कॉमन सेंस, लोगों में कॉमन सेंस नहीं है इतना। उन्हें अब तक ये पता नहीं चला कि कूड़ा कहाँ डालना होता है। उन्हें अब तक ये पता नहीं चला कि टॉयलेट कहाँ करना होता है। उन्हें अब तक ये नहीं पता चला, छोटी छोटी बातें उन्हें अब तक ये नहीं पता चली है। और सिविक सेंस की हम लोग उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सड़क पर चलते हुए क्या बोलते हैं, अपनी गाड़ियों को फुटपाथ पर नहीं चलाएंगे या उधर नहीं चलाएंगे जहाँ पैदल लोगों के चलने की जगह होती है। हम उनसे ये उम्मीद कर रहे हैं। सीरियसली, कॉमन सेंस का तो उन्हें अब तक पता नहीं चला। अब तक हम लोगों को ये नहीं समझा पाए कि कूड़ा जो है वो कूड़ेदान में डलता है, आसपास नहीं डलता है। अगर लोगों में इतनी समझ आ जाएगी ना, तो जितने भी हम सड़क पे कूड़े के ढेर देखते हैं वो हमें वो नहीं दिखेंगे, लेकिन हमें दिख रहे हैं। हमें इसलिए दिख रहे हैं कि लोगों को कॉमन सेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, उन्हें बताया ही नहीं गया। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि बच्चा पैदा होगा, उस बच्चे को माता पिता बड़ा करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर उसको एक अच्छी नौकरी की तैयारी कराएंगे जिसमें वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा सके। ठीक है, उसको कोई हम वैल्यूज़ नहीं सिखाएंगे, उसको कोई हम नीति नहीं सिखाएंगे, कोई नियम नहीं सिखाएंगे, कोई अच्छी बात नहीं सिखाएंगे, कोई अच्छी तरह का उसे अनुसरण नहीं सिखाएंगे, कुछ नहीं। ठीक है, हम सिर्फ उसको तैयार करेंगे कि वो अच्छा पैसा कमा सके, अच्छी नौकरी कर ले, ताकि वो एक बड़ा घर बना सके, अपने माता पिता को और खुद को एक लग्जरी लाइफ दे सके, और उसको एक सुंदर पत्नी मिल सके, है ना। और लड़की से भी ये उम्मीद की जा रही है उसे एक सुंदर पत्नी मिल सके, और उसके बाद फिर से वो दोनों मिल करके उसी दोबारा से जो चक्र अभी चला था उसी दोबारा से सर्कल को दोबारा से चलाएं। बस ये चल रहा है सोसाइटी में और कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, जब तक सही सारी चीज़ें, चाहे वो हमारी एजुकेशन हो, हमारा वे ऑफ लाइफ, जब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी ना, सोसाइटी में कुछ भी ठीक नहीं हो सकता ना। हमारे फ़ोन चलाने पे हमारा कंट्रोल है, हम कितना चला रहे हैं, हम उसमें क्या देख रहे हैं। चलो चला तो रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, हर चीज़ में अच्छी बुरी दोनों बातें होती हैं। ठीक है, कोई एक चीज़ है, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो बुरी ही बुरी है, कुछ ना कुछ उसमें अच्छी बात होगी जो हमारे काम की होगी। ठीक है, हम फ़ोन चला रहे हैं, अनसन चलाए जा रहे हैं, चले जाए, ये भी नहीं पता कि हम उसमें चला क्या रहे हैं, हम उसमें देख क्या रहे हैं, हम उससे क्या सीख रहे हैं। उसमें गंदगी देख रहे हैं, गंदा देख रहे हैं, घंटों घंटों हम उसमें गंदगी देख रहे हैं, और फिर उस गंदगी को अप्लाई करने के लिए हम बाहर लोग ढूंढ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास कोई टारगेट्स तो है ही नहीं, है ना। हमारे पास कोई, बस क्या कहूँ, एम तो है ही नहीं हमारे पास ना। हमारे पास कोई ढंग का काम है करने को, खाली बैठे हैं, कुछ तो करेंगे, है ना। बस वही वाली सारी चीज़ें चल रही हैं। काम क्या ही कहूँ, काम कुछ करते हैं उसमें फोकस नहीं होता। ठीक, कोई ढंग का काम नहीं कर सकते भाई, बहुत गंदी हालत है सच में। और देख देख के, इसको देख के न्यूज़ देखो या सोशल मीडिया को देखो, और जब ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती है, तब और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है कि हो क्या रहा है। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है भाई, सीरियसली। हाँ, तो भारत में इतने सारे पुराण हैं, और हमारे पुराण के बारे में बात करते हैं। भारत में शिव पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, ये पुराण, वो पुराण, जितने पुराण हैं, उपनिषद और वेद वगैरह जितने भी हैं, हम सब इनके बारे में बात करते हैं। कोई ना कोई धार्मिक प्रवचनकर्ता, कथावाचक किसी ना किसी एक पुराण को लेकर के बैठ जाता है और उस पर प्रवचन करना शुरू कर देता है। ठीक है भाई, अगर तुम सारे पुराणों को मान ही रहे हो, तो फिर एक पुराण और है, उसको हम भूल जाते हैं। उस एक पुराण हो रहा है जिसमें हर सज़ा की, हर कर्म की ना सज़ा बताई गई है कि इस कर्म को करने पे ये सज़ा मिलेगी। उस पुराण की बात तो कोई नहीं करता, क्योंकि वो तुम्हारे कंफर्ट को हटा रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी ईगो को कम करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी ईगो के साथ क्लैश करेगा, कन्फ्लिक्ट करेगा, क्योंकि वो तुम्हारे एक्शंस को रोकेगा, क्योंकि तुम पे कंट्रोल करेगा, इसलिए तुम उस पुराण को मान्यता नहीं दोगे। गरुड़ पुराण की बात कर रही हूँ मैं, उसमें हर कर्म की सज़ा बताई गई है कि इस कर्म को करने पे ये मिलेगा, उस कर्म को करने पे ये मिलेगा, है ना। उस पुराण को भी मान्यता दे के देख लो एक बार फिर, है ना। अगर इतने ज़्यादा सनातनी धर्म के तुम लोग प्रवचन करता और इतने ज़्यादा मान्यता अनुयायी उसके हो भी, है ना, इतने ज़्यादा सनातन धर्म की तुम लोग बात करते हो सारे के सारे, ठीक है, तो फिर इस पुराण को भी मान्यता देके देख लो। इसमें तो हर कर्म की माफ़ी वो बताई गई, इसी को आधार बना के, इसी के आधार पर फिर नीति कर्म बना लो सारे के सारे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। जब सनातन धर्म की बात कर ही रहे हो, हिंदू राष्ट्र की बात कर ही रहे हो, कह रहे हो कि हम सबसे पुरानी संस्कृति हैं, हम सबसे पुराने ज्ञान वो हैं, विश्व गुरु हैं, हम फलाना ढिंका, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो सबसे पहले एक्शंस को ठीक करो ना। एक्शंस को ठीक करने के लिए जब सारे वेद पुराण उपनिषदों को मान्यता दे रहे हो, तो फिर इस पुराण को भी दो, करो इसके आधार पे सज़ा मुकर्रर करो। इतने ज़्यादा जितने घटिया रेप हो रहे हैं भारत में महिलाओं की, इतनी गंदी हरकतें उनके साथ हो रही हैं, और सिर्फ महिला की बात क्यों करें, हम सबकी बात करेंगे ना। किसके साथ गलत नहीं हो रहा, पर्यावरण के साथ इतना गलत हो रहा है, इतने पेड़ तुम काट रहे हो, तुम्हारा क्या लेके खा लिया भाई उन्होंने।
ठीक है, जानवरों के साथ इतना गलत कर रहे हो सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए, है ना। इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, उनको भी ख़त्म करके देखो फिर उनके आधार पे बनाओ ना नीति कानून, लेकिन वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सीधा सीधा ईगो क्लैश होता है, वहाँ पे इन लोगों के एक्शंस पे कंट्रोल लगता है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतनी उतनी चीज़ें मानेंगे जितने में हमारा कंफर्ट जो है वो बना रहे, है ना, वो वाली बात है, वो नहीं हम मानेंगे। ठीक, वो वाली बात है। कैंडल मार्च, जितने भी दुष्कर्म होते हैं हम लोग कैंडल मार्च लेकर के निकल जाते हैं कि हम कैंडल, हम विरोध प्रदर्शन। क्या होगा सरकार की नज़रों में उस कैंडल मार्च की? पता है क्या बात होगी? कुछ कुत्ते इकट्ठे हुए हैं और भौंक रहे हैं और कुछ समय में शांत हो जाएंगे। उनकी नज़रों में कैंडल मार्च की ये औकात है और कुछ भी नहीं है। और हर बार यही होता है। बंगाल में हुआ था, वहाँ पे भी ऐसे कैंडल मार्च निकला था। परिणाम क्या निकला उसका? रिजल्ट क्या निकला? क्या उसके बाद दुष्कर्म होने बंद हो गए समाज में? नहीं हुए, वो अभी भी चल रहे हैं और अब घटिया तरीके से चल रहे हैं और इससे ज़्यादा घटिया तरीके से चलेंगे। क्योंकि जब समाज में अपराध का डर, ना, सज़ा का डर ख़त्म हो जाता है कि हमारे इस कर्म को करने पर, एक्शन को करने पर हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, जब ये चीज़ें सोसाइटी में ख़त्म हो जाती हैं ना, तो इसी तरह का व्यभिचार फिर समाज में जो है वो फैलता है और उसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता कोई भी। क्योंकि जब न्याय को ही खरीदा जा सकता है, न्याय में भी बिकने का और खरीदने का काम हो रहा है, तो फिर किसी और से क्या ही उम्मीद करें। ना हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक है, ना हमारे घरों में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ना हमारी सोसाइटी में चीज़ें ठीक हो रही हैं, ना हम गंदगी मुक्त हो पा रहे हैं। आज तक लोगों को कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। लोगों को आज तक ये